बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पर्थ टेस्ट पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की 360 रन की फतह पर आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और वो बुलंदोबांग दावे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने किए थे कि हम कम्पीट करने नहीं आए, डिफीट कर देने आए, तो उल्टा हो गया। बजाय कम्पीट करने के डिफेंसिव मोड इख्तियार किया, एक स्पिनर को नहीं खिलाया और फिर जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों ने बैटिंग की, कई डॉट बॉल्स खेली और आज तो कमाल कर दिया कि 31वें ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम 89 रन पर ढेर हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया जिसने पहली इनिंग्स में जो थे वो 487 रन बनाए, फिर दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 271 रन बनाए। पाकिस्तानी 200 जो उन्होंने डिक्लेयर की इनिंग्स अपनी, और पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 271 और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें टेलीफोन कॉल्स के जरिए तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। 3580-4224 पर कॉल करें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर कि जिन्होंने 16 टेस्ट मैचेस, 7 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और अब भी ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में खेल रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान को इस शिकस्त से दो चार होना पड़ा, इस हजीमत से दो चार होना पड़ा, ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कॉल ज़रूर कीजिएगा 021-3580-4224 पर और हम आपसे बात करेंगे, खुर्रम मंजूर भी आपसे बात करेंगे। खुर्रम, जो कल आप कह रहे थे कि आपको खदशा है, डर है कि ये टेस्ट मैच कहीं चौथे दिन ही ना ख़त्म हो जाए, और आज वही हुआ, चौथे दिन ख़त्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान फाइट तो करता कि 30 ओवर और 1-2 गेंदों पर पूरी टीम उसकी लिपट गई। क्या क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन से उम्मीद थी, चले पहली इनिंग में मिस्टेक हो गई, दूसरी इनिंग में वो चीज़ रिपीट हो रही है तो समझ नहीं आ रही ना। अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है इसके अलावा आपका लर्निंग प्रोसेस या तो है ही नहीं या लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो है। क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि ऑस्ट्रेलियन वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। आज आपको शेडो में दिख गया होगा, उन्होंने बॉलें आगे भी की हैं और मार के बॉल की है। क्योंकि इस पिच पे अब बॉल वेरेंटेड जिस तरह हो रहा था, इस पे बॉल जो मारते हैं वो बॉल नीचे भी रहेगा और ऊपर भी किक करेगा। हमारे बॉल नहीं मारने की, देखें डिफरेंस ज्यादा था। एक तो उनकी बॉलिंग हमारे से काफी एक्सपीरियंस थी, फिर उन्हें उस पिच पे कहाँ बॉल करानी है उनको आइडिया था, फिर सारे बॉलर ज्यादा था पेस। जी, अभी इसी जगह आ रहा था कि 10-10 माइल ऊपर थे। हमारा जो फास्टेस्ट बॉल जो है वो शाहीन ने किया, मेरे ख्याल से 138-139 किया, तो उनका सब मिनिमम 140 पे थे और वो मार के ऊपर से उनकी 6+ सबकी हाइट है, तो एक्स्ट्रा बाउंस ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही मिलता है। फिर उनकी हाइट, फिर वो मार रहे थे वो बॉल, इस इनिंग में बॉल मार के करनी थी, उनको ये पता था, जिसकी वजह से बॉल को या तो बॉल नीचे रहेगा या बॉल ऊपर को चढ़ेगा। तीसरी बात ये, मैंने आपको बोला था ना कि आपको थोड़ा सा अटैकिंग मूड पे आना पड़ेगा अगर इस मैच को बचाना है, जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा था क्योंकि कंडीशन आपके अगेंस्ट जा रही थी। फिर दूसरी बात ये, पिच में दरारें भी पड़ रही थी, पिच में दरार पड़ रही थी। दूसरी बात ये देखें, पिच, वेदर, टॉस, एम्पायरिंग, ये 4 चीजें हमें क्रिकेट में, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, तो हमें बोला जाता है ये चीजों को हटा के बात करें। चले हम इनको एक तरफ कर देते हैं, उन्होंने आपसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। दूसरी बात, हर एक सेशन में उनकी इंप्रूवमेंट दिखी है, प्लानिंग करके आए, प्लानिंग करके दिखा, और उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बैटिंग में जिस तरह पहली इनिंग खेली गई है ना, आप वहीं से बैकफुट पे चले गए थे, डिफेंसिव मूड पे। जिस तरह मैंने बोला ना, पहली टेस्ट मैच ओवरऑल जब आप हारते हैं ना, तो जब स्टार्ट होता है ना, वहां से आपके ऊपर अगर कोई डोमिनेट कर जाए, खासतौर जिस नेचर के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है, फिर वो बैकफुट पे नहीं आने देते अपने आप को, फिर वो आप पे डोमिनेट करते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक कॉलर प्रोग्राम के पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर वलीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। वलीद जी जी जी, क्या कहेंगे वलीद? अच्छा सर, एक तो जो आज हमारा कोलैप्स हुआ है के मुतालिक मैंने खुर्रम भाई से पूछना था कि फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस दी है तो इतनी बुरी कोलैप्स की उम्मीद नहीं थी। और सेकेंडली सर, ये खुर्रम भाई से मेरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद रिजवान को हम कैसा देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी एवरेज अच्छी है, तो अगर हम दोनों को खिला लें, मोहम्मद सरफराज अहमद को भी खिला लें और रिजवान को भी खिला लें, तो
ठीक है वलीद, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से कॉल किया। खुरम क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है सरफराज की जो आखिरी 2 सीरीज थी उनके एक सीरीज में तो मैन ऑफ द सीरीज बने थे न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, जिसका एंड हुआ था जिस टेस्ट मैच का, तो इसलिए वो डिजर्व भी करते हैं। दूसरा, लास्ट जो डोमेस्टिक कायदम ट्रॉफी खत्म हुई है उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, पूरे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी थे, सेकंड हाईएस्ट, और सबसे ज्यादा उन्होंने स्टंप्स के पीछे कैच भी पकड़े थे। तीसरी बात यह है कि जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में जिसका क्लैप्स की, उसकी बेसिक वजह जो टीम के रेगुलर प्लेयर हैं 4-5 साल से, वो जब कॉन्फिडेंट में नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी जो नई लॉट आ रही है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो बेसिक जो थी, ओपनिंग स्टैंड जो था वो मिला तो अच्छा, मगर बहुत स्लो मिला और बहुत शैल में लगे। सही है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात के हवाले से, थोड़ी सी और बात करते हैं। 15 विकेटें पाकिस्तानी बॉलर्स ने ली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में, और 26 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों इनिंग्स में आउट किया। और 15 में से आप देखें कि 6 और 7 विकेटें खुर्रम जमाल की और 7 विकेटें आमिर जमाल की और 5 विकेटें खुर्रम शहजाद की। तो बाकी क्या कर रहे थे? मैंने आपको बताया ना इकबाल भाई, बहुत फर्क है कैलकुलेशन, प्लान और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए फोर्स करना। देखें, एक बंदे का इंडिविजुअल प्लान होता है, मैं बैट्समैन हूँ, मेरे अपना एक इंडिविजुअल होता है, एक होता है टीम प्लान जो आपको मिलता है, आपको वो करना है। अगर एक्सपीरियंस प्लेयर जो रेगुलर प्लेयर है वो नहीं करेगा, मिसाल है शाहीन। अब शाहीन को ये पता होना चाहिए, शाहीन नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, टॉप का पाकिस्तान का सबसे, मैं बोल रहा हूं दुनिया का टॉप का बॉलर है। मगर इस मैच में जो मिस्टेक हुई ना, सबको पता है, मेरा एक टूर है ऑस्ट्रेलिया का, मैंने जो वहां देखा गेंद सीन नहीं होता, ये वहां सीन करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जो रेशो, मैंने आज थोड़ी सी, आपको पता है मेरा शौक है, मैंने कैलकुलेशन की, मैंने थोड़ा रीड किया, दुनिया में जितने भी सीम बॉलर ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो सब स्ट्रगल हुए हैं, और उनमें वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो जेम एंडरसन है। जब वो स्ट्रगल कर सकता है तो कोई भी स्ट्रगल कर सकता है। तो वहां पे एक तो जो बॉल मार के बॉल करता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड लाइन पे हिट करना, दूसरी बात जिसका पेस होता है। आमिर जमाल जो पहले में थोड़ा सक्सेस उसको मिली, दूसरे में पेस की वजह से और अनप्रिडिक्टेबल बाउंसर्स उसने की। अगली इनिंग में उस पर प्लान किया हुआ था उन्होंने, आपने देखा होगा अगली इनिंग में उसकी बाउंसर्स इतनी इफेक्टिव नहीं रही। पहले मैच में को भी आउट किया और डेविड वार्नर को भी आउट किया। पहली इनिंग में उन्होंने देखा नहीं था, पहला मैच था, पहली इनिंग थी, उसके बाद उसके प्लानिंग उसके अगेंस्ट करके आए और उसके हिसाब से खेले। तीसरी बात ये कि आपको यहाँ पे एक बॉलर शॉट पड़ा जो स्पिनर की सूरत में था, जिस तरह का पिच था आपको बाउंस मिलना ही मिलना था। सलमान आगा ने एक भी विकेट नहीं ली। देखें, एक चीज तो कन्फर्म, या तो फहीम अशरफ बैठेगा या सलमान अली आगा बैठेगा, क्योंकि आप अगर एज ए स्पिनर प्लस बैट्समैन खिला रहे हैं सलमान आगा को तो उसके साथ ज्यादती है। सही। अगर आप फहीम को एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं वो भी ज्यादती है, क्योंकि उसकी 122 125 स्पीड आ रही थी। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ, क्या कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि आप फास्ट बॉलर रहे? इकबाल भाई, ये तो देखें ना, शुरू से सिलेक्शन ही गलत है ना आपकी। बगैर आप स्पिनर के पाकिस्तान को मैच खिला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप देखें कि जो पहली इनिंग थी उसमें नेथन लायन ने 3 आउट किए और एक ट्रेवर साइड में, यानी कि स्पिनर ने 4 आउट किए पहली इनिंग में। उसके बाद दूसरी इनिंग में फिर उन्होंने 3 विकेट ली हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जितनी हेल्प फास्ट बॉलर के लिए थी उतनी ही स्पिनर के लिए थी, और आप बगैर स्पिनर के साथ चले गए टेस्ट मैच खेलने के लिए। उसके बाद जो सेकंड जो आपने बॉलिंग खिलाई है, बॉलिंग लाइन, उसमें 2 मीडियम पेसर खिलाए हैं, और उनकी जो औसत है टेस्ट क्रिकेट में वो 40 से 45 के दरमियान में है विकेट टेकिंग की एवरेज है उनकी। तो क्या आप इस बॉलिंग के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में और इसकी स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया की उसको हराने में या इवन कम्पीट करने में भी कामयाब हो? आपने कम्पीट की बात की, आपके डायरेक्टर तो कह रहे थे कि हम यहाँ कम्पीट करने नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया को हराने आए, क्या हुआ? देखें, वो तो मेरा ख्याल है कि एक हनीमून टूर है, उस पर गए हुए। आप देखेंगे 18 बंदों की मैनेजमेंट लेकर वहां पर चले गए हैं, और 2 बॉलिंग कोच गए हैं और एक स्पिन बॉलिंग कोच है। स्पिन बॉलर ही नहीं आपके पास, स्पिन बॉलिंग कोच साथ गया हुआ है। उसके बाद वो नुमान अली, मेरा ख्याल है कि वो उसी एज का जिस एज के सईद अजमल अब्दुल रहमान पे। तो अब वो अपनी एज के बंदों को सईद अजमल वहां पर कोचिंग करेंगे।
टीम डायरेक्टर की आपने बात की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं है। अच्छा। तो उनकी जो मेरा ख्याल है कि अवे एवरेज है, वो जो टेस्ट मैच खेले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में और वेस्ट इंडीज में, वो भी टोटल अगर मिला के उनकी एवरेज देखी जाए तो 22-23 की एवरेज बनती है। फिर प्रोफेसर क्यों कहलाते हो? प्रोफेसर यहाँ पे असल में वही है ना कि जो अगर आपने मैट्रिक ना की हो तो आपको जो प्रोफेसर ही। लेकिन अब तो उनकी प्रमोशन हो गई, अब्दुल रऊफ प्रिंसिपल बन गए प्रोफेसर से वो। एक क्रिकेट बोर्ड में किसी की भी तो है ना, वो क्या कहते हैं, प्रमोशन हो सकती है। अच्छा चले, आखिरी सवाल, वक्त कम है, आपको इंशाल्लाह ताला आपके साथ स्काइप पे करूंगा प्रोग्राम, लेकिन ये बताइए कि चेंजेस देखते हैं मेलबर्न टेस्ट के लिए आप? मेरा ख्याल है कि स्पिनर इंक्लूड करेंगे, एक जो ये आउटस्टैंडिंग किस्म के ऑलराउंडर उन्होंने खिलाए थे उनको रिप्लेस कर देंगे स्पिनर के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर से खुर्रम आप हंस रहे हैं, क्या वजह क्या है? नहीं देखें, वही बात उन्होंने भी कही जो मैं आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ। देखें, आप जिनको ऑलराउंडर कह रहे हैं वो ऑलराउंडर नहीं है, बेन स्टोक नहीं है। बेन स्टोक अभी भी 140 पे बॉल करता है। हैरत अंगेज इंकशाफ किया, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद हफीज ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच ही नहीं खेलेगा। अब इससे अंदाजा लगाए ना, ये बात सच है। मेरे साथ टूर पे थे वो, मेरा था उस टूर में भी इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। टूर पे गए? जी जी, मेरे साथ जो टूर किया था उस पे भी उन्होंने 2010 की बात कर रहे हैं। जी जी, उसमें भी इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। अच्छा। क्योंकि देखें, टेस्ट मैच में इनकी जगह ही नहीं बनती थी, सीधी सी बात है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, जो स्टैट्स थे वो उस पर बात हो रही। दूसरी बात ये कि ना, मैंने आपको पहले दिन एक चीज बोली थी सर, आपने एक बताया था कि इन्होंने, हफीज भाई ने स्टेटमेंट दिया हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। भाई आप अच्छी क्रिकेट खेलें, यही बहुत है। क्योंकि देखें, जिस जगह आप जा रहे हैं ना, वो दुनिया में वैसी बहुत मुश्किल कंडीशन है। हाँ। और दुनिया की आप वाहिद टीम नहीं है, हर टीम स्ट्रगल करती है, मगर उसके प्लान्स होते हैं। सिवाय इंडिया के, इंडिया पिछली दफा उसने हराया, इंडिया ने एक अगर हारा तो अगला टेस्ट में जीता था। हाँ, और उनकी बॉलिंग ने प्लान करके आए थे कि इनके बैट्समैन को कहां बॉल करनी। आपने पहली इनिंग में जो मिस्टेक्स की, दूसरी इनिंग में वहीं की, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मतलब मैं हैरान हूं, अगर आप इस बॉलिंग को अच्छा कह रहे हैं। 487 रन करवा दिए, 400 रन आपको रख के उन्होंने प्लेट में दिए, आइए और हम आपको बॉल करेंगे। हाँ। हम बताएंगे आपको बॉल होती क्या है। और आज उन्होंने बड़ी प्लानिंग से उन्होंने टी के 1 घंटा पहले डिक्लेयर कर दिया जी, और ऑस्ट्रेलियंस ने बॉल थोड़ा सा आगे किया। आपने सबसे अच्छी चीज अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हुआ थे सब। हमारे पास जो इस टाइम बेहतरीन बैट्समैन है, सारे प्लेयर अच्छे हैं, वो है बाबर आजम। उसके अगेंस्ट जो प्लान करके आए थे ना, उसकी स्टैट्स दिखा रहे थे मिचेल मार्श के, उसने एक जगह 4th स्टंप से इनकमिंग बॉल पे उसको इंगेज किया हुआ था और कंसिस्टेंट इंगेज किया हुआ था। जब वहीं से बॉल सीधा रहा है ना, तो उसको लगा आउट स्विंग हुआ है। तो ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान प्लानिंग थी ना, एक प्लान दिया हुआ था कि इस वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन को या कैसे आउट करना है, इनकी बैकबोन को किस तरह तोड़ना है। तो उसका काउंटर उस टाइम अगर होता या वो एक स्पेल निकल जाता बाबर का, तो शायद बेहतर होता। मगर वही वाली बात है ना कि आप प्लान दे के भेजें अपने बॉलर्स को कि ये लेंथ पीछे है, बॉडी से अवे है, विद इन स्टंप थोड़ी सी आगे बॉल मार के होगी। आप दोनों इनिंग में सेम पैटर्न पे बॉल कर रहे थे, नया बॉल को छोड़ना, उसके बाद रिवर्स का इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में इतना रिवर्स नहीं होता, वहां बाउंस होता है, और जो मार के बॉल करता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड हैंड से मारता है, उसका बॉल किक करता है। आपके एक तो सारे बॉलर 90% जो बॉलर अभी टीम में गए ना, वो सारे 140 मैक्सिमम है। हसन अली जो बेंच पे बैठा वो भी 140 कर रहा, वो भी फुल फिट हुआ। तो शाहीन 140, मगर 150, 145, 140 इस पेस पे आप मुस्तकिल खेल रहे हो। और एक हटता है फर्स्ट चेंज में तो दूसरा जो आ रहा है वो भी 145 वाला है। फिर उनको एरिया पता है, फिर अनइवन बाउंस, तो मुश्किल हो जाता है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट मैच के हवाले से और फिर मेलबर्न में जो टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। खुर्रम, क्या देखते हैं, मेलबर्न टेस्ट में चेंजेस होंगी? एक चेंज तो डेफिनेटली बनता है, खासतौर साजिद खान बनता है, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके और साजिद को खिलाएंगे, क्योंकि रिजवान को नहीं खिला सकते मिडिल ऑर्डर में।
मुझे नहीं, आप किसकी जगह, सलमान अली आगा की जगह खिलाएंगे, सऊद शकील की जगह, किसकी जगह? सलमान अली आगा की जगह नहीं, मुश्किल है। अभी देखें उसको जबरदस्ती आपने बॉलिंग है उससे बात, सरफराज की जगह कर सकते हैं रिजवान को एज अ विकेट कीपर? तीसरे टेस्ट मैच में कह सकते हैं, दूसरे में तो मुश्किल है अभी तो। एक टेस्ट में एक टेस्ट डिसीजन लेना, एक टेस्ट मैच, क्योंकि ये भी चाहेंगे हम इस टेस्ट मैच में कम बैक अच्छा करें। आई होप पाकिस्तान टीम कम बैक करे, मगर एक स्पिनर तो बनता ही है। भले मेलबर्न में अगला मैच है या इसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच है वो नोमान खेले, ये खेले या अबरार खेले, अल्लाह करे अबरार फिट हो जाए, मगर आपको एक स्पिनर से जाना है। क्योंकि देखें कहीं ना कहीं आपको जब बॉल सॉफ्ट होता है तो स्पिनर चाहिए होता है। फिर तीसरे, चौथे दिन और पांचवें दिन आपको पिच हेल्प करना शुरू कर देता है, जहाँ पे स्पिनर का रोल अहम होता है। फिर आप कहीं होता है आप एक जगह आते हैं फंस जाते हैं, तो फिर वो स्पिनर एक हैंड संभालता है, एक हैंड से आप अटैक करते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो 4 डे या 5 डे क्रिकेट में रिक्वायर्ड होती है। चौथे दिन ऐसा नहीं हुआ ना पाकिस्तान की जान से, उन्होंने कितनी मार लगानी शुरू की, देखा आपने? देखिए उनका प्लान था ना कि हमें इतने पे करके इनको टाइम देना है। एक चीज और इनके जहन में ये भी था कि अगर ये फाइट बैक भी करते हैं तो किस लेवल तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, उनके जहन में था। अनफॉर्चुनेट ऐसा हो नहीं सका, लो स्कोरिंग पे ही आउट हो गए, मगर ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया खत्म हो गई। अगला मैच है, अच्छी प्लान के साथ जाएं, अच्छा एग्जीक्यूशन करें, और हमें बैक करना है, क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, लेकिन मगर खामियां है उनकी निशानदेही तो जो बेसिक मिस्टेक है वो तो बोलनी पड़ेगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद ने। रिशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे रिशाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है? अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म है, 22 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा, और ज़का अशरफ साहब के दौर में जिस तरीके से क्रिकेट के फैसले हुए, बहरहाल टीम की कारकर्दगी उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि एकदम से डायरेक्टर बना देना, एकदम से खिलाड़ी को जो अभी रिटायर हुआ उसे चीफ सेलेक्टर बना देना, टीम का कॉम्बिनेशन, सोहेल तनवीर को जूनियर का चीफ सेलेक्टर बनाना, इन तमाम मामला को आप कैसे देखते हैं? जी मिर्जा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब ज़का अशरफ साहब ने टेक ओवर किया था तो फिर भी लोगों को कुछ उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन एक के बाद एक, यक के बाद दीगरे बहुत ही गलत फैसले किए गए, जिसमें कोई इमेजिनेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। और उसमें इसके अलावा ये कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बोर्ड की अपनी जारी रही कि जिससे खिलाड़ियों पे भी यकीनन उनके जहनों पे भी गलत असर पड़ा होगा, वो भी उसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल पूरा एटीट्यूड सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें लगता है कि कोई गवर्नेंस शामिल नहीं है, और सिर्फ एक ये कि एक आदमी को ओहदे पे बिठा दिया गया है जिसको अपनी मनमानी करने दी जा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी साइन कर दिया है और दीगर मामलात भी क्रिकेट के, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे कर दिए हैं। क्या ये हफीज को डायरेक्टर बनाना, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की थी, क्या दुरुस्त था फैसला, आप समझते हैं? जी हाँ, देखिए ये बात तो आपकी सही है। मैं समझता हूँ कि बहरहाल एक यानी पढ़े लिखे ज़हीन आदमी तो है हफीज, लेकिन उनको एक साथ एक इतनी पोस्ट दे देना, ये वही गलती है जो मिसबाह के साथ पहले दोहराई गई थी। पहले की गई थी कि इतनी पोस्ट एक साथ दे दी गई और एक एक करके फिर मिसबाह ने उस वक्त वो पोस्ट छोड़ी जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बिल्कुल तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। तो ये इतनी जल्दी में जो फैसले किए गए, बिल्कुल आपने सही कहा, वहाब व्यास को एकदम चीफ सेलेक्टर बना दिया गया जबकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो इन चीजों में फेवरेटिज्म नजर आ रहा है, यानी बजाय इसके कि मेरिट हो, एक फेवरेटिज्म नजर आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो यानी मुश्किलों का शिकार नजर आ रही है। आखिरी सवाल ये बताएं कि वो खिलाड़ी जो अभी खेलते हैं, जिस तरह वहाब रियाज की आपने एग्जांपल दिया, दीगर क्रिकेटर्स, अगर अब असद शफीक को इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर उसको सिलेक्टर बना रहे हैं, तो आप समझते हैं वो खिलाड़ी जो इन खिलाड़ियों के साथ खेले, मेरे ख्याल में उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, हम दोबारा सवाल उनसे कर लेंगे। खुर्रम, वो खिलाड़ी जो रिटायर हुए और जो साथ खेले, तो फिर उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है कि नहीं? या एक साथ खेले हुए और आप जाके सिलेक्टर भी बन जाए, असद शफीक आपके साथ भी खेला, अभी तक खेलते रहे, तो अगर वो सिलेक्टर बन जाएंगे उन क्रिकेटर्स के साथ जिनके साथ वो खेले, उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे, तो आप समझते हैं कि उसमें कोई मुश्किल हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगा जो बोर्ड चाह रहा है ना, कुछ नया और नए कम उम्र लोगों के साथ आना चाह रहा है। आज क्या हुआ, नए का क्या हुआ? मुझे कुछ ऐसा लगा जिस तरह वहाब आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट छोड़े और इस तरह का एकदम आए, या असद शफीक आए, या कामी भाई अभी आए। चले कामी भाई की तो एक समझ में आता है, पाकिस्तान के लिए सर्विंग भी बहुत अच्छी है, इवन सोहेल का भी सही लग रहा है, यूसुफ भाई का डिसीजन अच्छा था। मगर जिस तरह आपने असद शफीक का कहा ना, मुझे ऐसा लगा बोर्ड की सोच में ये है कि नए के साथ जिस तरह पाकिस्तान टीम में चेंज हो गया, हम भाई नए लड़कों पे चांस लेंगे, इसी तरह मैनेजमेंट साइड पे या सिलेक्शन साइड पे भी ये देख रहे हैं। रिशाद साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी तस्वीर इन्होंने पहले से लगा दी थी।
अच्छा ये बताइए रिशाद साहब के आप असद शफीक को इनको रिटायर करके सिलेक्टर बना रहे हैं, आप क्या समझते हैं? यही सवाल मैंने खुर्रम मंजूर से किया, आपका तो वसी तजुर्बा है 30 बरस से जायद का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। क्या वो क्रिकेटर जिनके साथ खेले वो सिलेक्टर बन जाएंगे तो कोई डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? जी हाँ, मैं इसमें मिर्जा ये समझता हूँ कि देखिए एक तो बात यह है कि एक आदमी की अपनी भी शख्सियत होती है, जिस तरह से वो मैनेज करता है। आप देखिए बीच में तौसीफ अहमद साहब के साथ क्या हुआ, एक इंतजाम वक्त को सेलेक्टर बनाने से पहले उनको एक मुकर्रर किया गया और बिल्कुल यानी ऐसे उनको हटा दिया गया कि जैसे कभी वो सिलेक्शन कमेटी वजूद में ही नहीं आई थी। और उनके खिलाफ रिपोर्ट का क्या हुआ? आप तो स्पोर्ट्स एडिटर हैं, कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई? जी हाँ, नहीं, यहाँ उसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई और मेरा ख्याल है कोई मुरतब भी नहीं हो रही है। तो अब ये जो है असद शफीक यकीनन बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उनकी क्रिकेटर पे नजर भी, लेकिन वो क्या वो उनकी वो पर्सनालिटी है, क्या वो इस तरह के टफ डिसीजन ले सकेंगे अपने ही, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने हमअसरों के खिलाफ या जिनके साथ वो खेले हैं या उनके लिए उनके ऊपर उनकी गहरी नजर है कितनी। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकती हैं, लेकिन फैसले पैदर पे ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें भी आप देखिए, यानी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बाबर कप्तान अच्छे नहीं थे, लेकिन ईशान अच्छे कप्तान जरूर साबित हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन हो रहा है टीम का वो गलत, वो इतना लॉपसाइडेड है, उसमें बैलेंस नहीं है, तो उसका नतीजा देख रहे हैं हम। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। खुर्रम एक आध मिनट बाकी रह गया, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कम बैक कर सकता है? मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले और मेलबर्न की थोड़ा डिफरेंट होगी, पिच तो डिफरेंट होगी और ऐसा वेरिएंटियर वहां नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अटैकिंग मूड में जाए तो पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल सकता है, शेल से निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।